अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वैसे तो मैं आपको बहुत सारे आइसक्रीम के फ्लेवर सिखा चुकी हूँ, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसका नाम है टूटी फ्रूटी। तो आज मैं आप लोगों के साथ टूटी फ्रूटी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे बनाना है बेहद आसान। टेस्ट में जो है ना बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। अगर आपने कभी बाहर से खाई हो तो उससे कई गुना बेहतर है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। टूटी फ्रूटी आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मिक्सचर बना के तैयार कर लेना है। उसके लिए हमने 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया है। उसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून जो है वो चीनी ऐड कर देनी है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चीनी नहीं ऐड करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को मिला लेंगे। चीनी इसलिए स्किप करवा रही हूँ क्योंकि बाद में आपको हो सकता है ज़्यादा मीठी लगे, क्योंकि हम इसके अंदर और भी चीज़ें ऐसी ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून दूध शामिल करके इसका पेस्ट बना लें। आप अगर ये वाला मिक्सचर नहीं बनाना चाहते तो इसकी जगह हाफ़ कप कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं। उसकी रेसिपी आपको आई बटन में मिल जाएगी। कंडेंस मिल्क भी घर में बना सकते हैं। तो ये मिक्सचर बन के तैयार हो गया, इसको साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ पे मैंने बाउल लिया है, उसके अंदर आपने 2 कप व्हिपिंग क्रीम ऐड कर देनी है। आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी, किसी भी जनरल स्टोर से। 2 कप ऐड कर दें। मीठी वाली होती है और ये आइसक्रीम के लिए यूज़ होती है, केक पे आइसिंग वगैरह के लिए। तो ये लेने के बाद आपने इसको बीट करना है और ये ठंडी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने फ्रीज़र से निकाली, थोड़ी सी जमी हुई भी है। अगर ये गर्म होगी तो ये अच्छी तरह से व्हिप नहीं हो पाएगी। अब आपने इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से व्हिप कर लेना है। हाथ से भी कर सकते हैं, बस हाथ से टाइम और मेहनत दोनों ही ज़्यादा लगते हैं। जब ये थोड़ी सी विप्ट हो जाए, तकरीबन 1 मिनट विप्ट करिए, उसके बाद आपने ये मिक्सचर ऐड कर देना है जो हमने पहले से ही बना के रखा था, या इसकी जगह आप कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। इसको डालने के बाद दोबारा से विप्ट कर लेंगे और इसको इतना विप्ट करेंगे कि हल्की हल्की फूलना स्टार्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने इसको ओवर विप्ट नहीं करना। साथ ही आपने इसके अंदर 4 टेबल स्पून रोज़ सिरप के ऐड कर देना है। रोज़ सिरप नहीं है तो आप रूह अफ़ज़ा ऐड कर दें। रूह अफ़ज़ा नहीं है तो आप लोग जामे शीरी, जो भी आप लोग यूज़ करते हैं वो ऐड कर दें, या अगर ये भी नहीं है तो आप स्ट्रॉबेरी एसेंस के 3 से 4 ड्रॉप ऐड कर दें। उसके साथ फूड कलर ऐड कर दें। तो मैंने इसलिए आपको चीनी स्किप करवाई थी। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते, ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करते, तो चीनी स्किप कर दें, क्योंकि ये भी बहुत मीठा होता है। जस्ट कलर के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड करा है। आप कम भी ऐड कर सकते हैं या फिर फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। बस इसका बेबी पिंक कलर मुझे चाहिए था, वो आ गया है। तो ये देखिए, ये हल्की हल्की फूली है और मेरे को बिल्कुल भी अभी वाली कंसिस्टेंसी नहीं आई है जो मुझे चाहिए होती है। और मुझे अभी ये चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं इसको ऐसे ही फ्रीज़र में रख दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए, जब तक कि ये फ्रीज़ ना हो जाती। उसके बाद मैं बताऊँगी कि आपको आगे करना क्या है। क्योंकि काफ़ी सारी आइसक्रीम्स में क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, बर्फ़ सी आ जाती है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो उसकी आपको ख़ास वजह जो है मैं आज बताने वाली हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, या आधी आधी जो है ना ये होने लगी है आइसक्रीम फ्रीज़। तो अब बस आपने इसी पॉइंट पे इसको निकाल लेना है। 3 घंटे 4 घंटे, बस इससे ज़्यादा नहीं रखना आपने। ये थोड़ी थोड़ी जमी है, तो अब आपने इसके अंदर ही आपने मशीन चला लेनी है। मशीन चलाएंगे तो इससे एयर जो है वो आइसक्रीम के अंदर जाने लगेगी, जिसकी वजह से आइसक्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, क्रीमी और स्ट्रेची सी बनेगी। तो ये अभी आपको मैं दिखाती हूँ, विप्ट करती जाऊँगी और आप लोगों के साथ दिखाती जाऊँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इतना विप्ट किया है इसको कि इसके हल्के हल्के सॉफ्ट पीक बनने लगे। एकदम से बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कर देना, वरना वो क्लाउडी क्लाउडी सी अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए इस तरह से स्ट्रेची सी ये हो गई है, इसी तरह से हमें चाहिए। अब हम यहाँ पे हाफ़ कप टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे। इसको अशरफी भी कहते हैं और ये आपको ईज़िली बेकरी की स्टोर, जो भी जहाँ से भी आप बेकरी का सामान लेते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसको छोटे छोटे चंक्स कर लें। मैंने भी छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था और ये मुझे 2 कलर में मिली थी। अगर ज़्यादा कलर में मिले तो ऐड कर सकते हैं आप लोग। और ये घर में भी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। मैंने तरबूज के छिलकों से बनाई थी ये, और लिटरली बहुत मज़े की बन के तैयार हुई थी। तो आपने ये ऐड कर देनी, जितनी आपको पसंद हो उतनी ऐड कर दें। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक कंटेनर के अंदर आपने इसको ऐड कर देनी है। कंटेनर बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसको अच्छी तरह से वॉश करके एयर ड्राई कर लें। इसके बाद आपने सारी आइसक्रीम का मिक्सचर जो है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। और यहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह से प्लेन करने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऐड कर दी थी। देखें इस तरह से, ताकि ये अच्छी लगती हैं, मुंह में आती हैं। तो आप लोग इसकी जगह कोई सा भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। टूटी फ्रूटी में मैंने जैसे रोज़ सिरप ऐड किया था, आप स्ट्रॉबेरी या कोई सा भी फ्रूट का फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम टूटी फ्रूटी है। तो कोई सा भी फ्रूट का फ्लेवर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया, अगर है तो लगा दें, वरना स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप क्रिस्टलाइजेशन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमने इसके अंदर ऐसा प्रोसेस किया है जिसकी वजह से क्रिस्टलाइजेशन जो है वो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमने इसके अंदर एयर फिल करी है। इस वजह से बहुत सॉफ्ट बनेगी। अब आपने इसको 7 से 8 घंटे या फिर ओवरनाइट फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर लेना है।
जब 7 से 8 घंटे हो जाएं इस तरह से, तो आप इसको निकाल के चेक कर सकते हैं। और ये देखें बिल्कुल तैयार हो गई है ये क्रीम। अब इसके ऊपर से बटर पेपर हटा लेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं ज़रा सी भी बर्फ़ नहीं आई है ऊपर। तो यही अच्छी आइसक्रीम बनाने की पहचान होती है। तो मेरे तरीके से लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैं आप लोगों के फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। ये देखें मुझे स्कूप को गर्म पानी के अंदर भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये ऐसे ही स्कूप आउट हो गई। इतनी सॉफ्ट और ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंस्टाग्राम पे टैग भी कर सकते हैं, इनबॉक्स में आप लोग पिक्चर शेयर कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।